Hello everyone, ITC मेहता from NIPS Institute सिरसा वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम +1 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स, बिल्कुल ही इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, सेट्स की डेफिनेशन क्या है। अगर हम जनरल लैंग्वेज की बात करें, सेट्स कलेक्शन से रिलेटेड है। जैसे हम बोलते हैं 5 गिलासेस का सेट, 6 नोटबुक्स का सेट, एटसेट्रा। बट मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड का मीनिंग ऐसी कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे, यूनिवर्सल हो। मैं आपको कुछ कलेक्शंस बताता हूं जो वेल डिफाइंड हैं, फिर कुछ कलेक्शंस बताऊंगा जो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे हम ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ही रहेंगे। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। सेट्स को इन कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट्स को कोमा से अलग अलग करते हैं। इसकी नोटेशन कैपिटल अल्फाबेट से ABCD इनसे रहती है। अब मैं आपको कोई ऐसी कलेक्शन बताता हूं जो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे हम बात करें 5 गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया। अगर हम आज के बच्चे से बात करते हैं तो वो क्या बोलेगा? 5 गुड क्रिकेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग एटसेट्रा। वो भी अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे। अगर आप किसी ओल्ड एज पर्सन से बात करते हैं तो वो कहेगा कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट्स बोलते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉर्म है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? जिसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। जैसे देखिए ये एसेट्रा, इसी को यही एग्जांपल ले लेते हैं। इस फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, इसका अदर नेम प्रॉपर्टी मेथड भी है। इस फॉर्म के अंदर एलिमेंट लिस्ट नहीं किए जाते, इस फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टी की फॉर्म में रहते हैं। जैसे मैं इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में ले रहा हूं, x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, x 1 to 5। x नेचुरल नंबर है बिटवीन 1 एंड 5, तो क्या रहेगा? 1 2 3 4 5। सेम ही सेट है। यहां पे एलिमेंट लिस्ट किए हैं, यहां पे प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखा है। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 1.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट ही हमारे पास क्वेश्चन है, Which of the following are sets? Justify your answer. Question first है, the collection of all prime numbers. All prime numbers. Prime number कौन कौन से हैं? Prime number कौन से होते हैं? जिनके exactly 2 divisors होते हैं। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है एंड इटसेल्फ यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 एक प्राइम नंबर है, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 5 एक प्राइम नंबर है, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 5 से। जिनके एग्जैक्टली 2 डिविजर्स रहते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ये प्राइम नंबर होते हैं। जिनके मोर देन 2 डिविजर होते हैं, जैसे 4 के आप देखिए टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स 3 हैं। अगर आप 6 के देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स 4 हैं, तो ये
कंपोजिट नंबर हैं जिनके लेस देन 2 डिविजर रहते हैं। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही डिविजर है 1, तो ये प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 2 एक स्पेशल प्राइम नंबर है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। चलिए, हमारा क्वेश्चन ये था, फर्स्ट पार्ट की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। क्या ये सेट है या सेट नहीं है? तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, यूनिवर्सल कलेक्शन है। इट इज वेल डिफाइंड, it is well defined, so it is set। तो नेक्स्ट चलिए, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। तो ये तो पर्सन टू पर्सन चेंज करता है, जैसे मैंने डेफिनेशन जब बता रहा था तभी बताई थी। क्रिकेट प्लेयर्स का एग्जांपल ऐसे ही आप हॉकी का देख सकते हैं। तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट। नेक्स्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000। लेस देन 1000 ऑल नेचुरल नंबर कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, लास्ट क्या रहेगा? 999। तो ये भी वेल डिफाइंड है, ये सेट है। तो आप फर्स्ट के पार्ट्स ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। एलिमेंट्स लिस्ट किए हुए हैं, टेबुलर फॉर्म में गिवन है, हमें उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए। सेकंड के फर्स्ट पार्ट से पहले मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन बताता हूं। एन किसकी नोटेशन है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जानते हैं ना, कौन से नंबर्स हैं नेचुरल नंबर? 1, 2, 3, 4, 5 ऑल पॉजिटिव नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इनकी नोटेशन एन रहती है। डब्ल्यू किसकी नोटेशन रहती है? मैंने आपको देखो बताया था कि सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है। एन नोटेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, डब्ल्यू नोटेशन है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से रहते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। चलिए और चल रहे हैं आगे। जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसमें क्या रहता है? जेड में इसकी नोटेशन आई से भी रहती है, इसमें 0 भी रहेगा, पॉजिटिव नंबर भी रहेंगी, ऑल नेगेटिव नंबर्स भी रहेंगी, फ्रैक्शंस इंक्लूडेड नहीं होती। आर क्या है? आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर कौन से हैं? नंबर लाइन पे जो भी नंबर हैं सभी की सभी रियल नंबर्स हैं। ऐसे आप बुक के फर्स्ट पेज पे देखेंगे, और भी नोटेशंस गिवन है। सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर, जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जैसे एक ये सिंबल भी आपको मिलेगा, ये बिलोंग्स टू का सिंबल रहता है, 2 बिलोंग्स टू n। इसका मीनिंग कि 2 नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट का एलिमेंट है। क्या 1.5 इस सेट में है? नहीं है, तो आप बोलेंगे 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मीनिंग था
बिलोंग्स टू। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हमें एलिमेंट्स गिवन है सेट के, टेबुलर फॉर्म में गिवन है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सेट को हम ए सपोज कर लेते हैं। क्या है सेट? 2 4 6 8 सो ऑन। ये सिमेट्री चलती रहेगी सेम। आप देख रहे हैं सभी 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। आप नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल नंबर ये रहते हैं ना, तो ये सेट आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? ये x का सेट है सच दैट, मीनिंग x पे क्या कंडीशंस हैं? x इक्वल टू 2n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पे बोला गया है कि a है ना x का सेट है, यानी कि x एलिमेंट रहेगा a का। x पे क्या कंडीशन है? x इक्वल टू 2n है। n की वैल्यू पुट करिए, n की वैल्यू 1 पुट करिए, x 2 रहेगा। n को 2 पुट करिए, x क्या रहेगा? 4। n 3 पुट करिए, x क्या रहेगा? 6। n 4 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 8। वही वैल्यू आ रही है ना इन कंडीशन से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहा हूं। सेकंड का सेकंड देखिए। सेट को हम B ले लेते हैं। एलिमेंट क्या गिवन है? 6 10 14 18। 6 10 14 18। इन एलिमेंट्स में आप एक सिमेट्रिक देख रहे हैं, एक रूल देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी है। इस एपी में ए क्या है? हियर एलिमेंट्स आर इन एपी। इस एपी में ए का वैल्यू क्या है? 6। डी क्या है कॉमन डिफरेंस? 10 - 6 4। nth टर्म का क्या फॉर्मूला रहता है एपी में? आप 10th क्लास में 5th चैप्टर में करके आए हैं। ए का वैल्यू 6, डी का वैल्यू 4, तो क्या रहेगा? 4n + 2। तो सो आप बी सेट को क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ x इक्वल टू 4n + 2। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n आप 1 पुट करेंगे 6 आ रहा है, 2 पुट करने पे 10, 3 पे 14, 4 पुट करने पे 18। n का वैल्यू आपने 1 से 4 पुट करना है। तो ये था सेकंड का सेकंड पार्ट, इसको नोट कर लीजिए। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, जैसे ये 2 4 6 8 सो ऑन कंटिन्यू था। अगर यही पार्ट ऐसे होता 2 4 6 8 यहां पे क्लोज होता, तो आप क्या लेते? ई x का सेट है, x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट कहां तक पुट करने हैं आपने? 1 से 4 तक पुट करने हैं, तो आप यहां लिखेंगे 1 to 4 है n का वैल्यू। नेक्स्ट चल रही हैं सेकंड के थर्ड पार्ट पे। बिल्कुल इजी चैप्टर है सेट्स, आप रेगुलर कीजिए। इस चैप्टर की मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे जैसे आप आगे के एक्सरसाइज पे जाएंगे चैप्टर आपको और भी इजी मिलेगा। सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए। 0 3 6 9 12 सो ऑन। 3 के मल्टीपल्स हैं x सच दैट x इक्वल टू 3n। अगर आप n नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा?
3। आप पुट करिए n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप 0 पुट करेंगे आपको x का वैल्यू 0 मिल रहा है। अगर आप 1 पुट करेंगे x का वैल्यू 3, 2 पुट करने पे 6। चलिए एक और पार्ट ले रहे हैं, सेकंड का फोर्थ। सेट है हमारे पास 1/4, 8, 16, 32, 64। 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। देखिए अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि डबल हो रहा है। बिल्कुल डबल हो रहा है। 4 2 8, 8 2 16, 32 64। आप इनको ना 2 की पावर्स में भी लिख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 6 है। इस सेट को आप कुछ भी सपोज कर लीजिए। बी सपोज कर लिया हमने। x सच दैट x इक्वल टू 1/2 की पावर n। n की वैल्यू कहां से कहां तक है? 2 से 6। तो n का वैल्यू 2 से 6। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ठीक है n 2 to 6 हो गया, तो इसको मेंशन करने की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर हम इसको मेंशन नहीं करेंगे तो 2 से 6 के बीच में तो फ्रैक्शंस भी आ रही हैं। हम क्या लेना चाहते हैं? 2 के आफ्टर 3, 3 के आफ्टर 4, 4 के आफ्टर 5, 5 के आफ्टर 6। सो ये नेसेसरी है कि आप नेचुरल नंबर लेंगे 2 to 6, तो n बिलोंग्स टू n पुट करिए। इसी क्वेश्चन को, ये भी राइट आंसर है। अगर आप ऐसे भी कर दें x इक्वल टू 1/2 की पावर n प्लस 1, n का वैल्यू 1 से 5, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो भी राइट है। n 1 पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर आ रहा है। 2 पुट करेंगे तो 1/2 का क्यूब आ रहा है। 3 पुट करेंगे तो 1/2 रेज टू पावर 4। तो ये था हमारे पास सेकंड का फोर्थ पार्ट। सेकंड का फिफ्थ पार्ट आप घर से ट्राई करेंगे। इन क्वेश्चन को आप नोट करिए। नेक्स्ट मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो भी लेटर्स यूज हो रहे हैं उनका सेट लेना है। तो आप सपोज कर लीजिए सेट का नेम ये है, लेट ए बी दी सेट ऑफ ऑल द लेटर्स, लेट ए बी दी सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा। ए हमने सेट ले लिया। अलजेब्रा में जो भी लेटर्स आ रहे हैं उनका सेट है। तो ए में क्या रहेगा? ए सभी लेटर्स लीजिए, डिस्टिंक्ट लेटर सभी ले लो। बी आर, ए रिपीट हो रहा है वो नहीं ले रहे। चलिए थर्ड का सेकंड, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 and 45। 30 and 45 की कॉमन फैक्टर वैसे ही लिख लेंगे, लेट बी बी दी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 and 45। तो 30 and 45, तो देखिए एक तो 3 है, 30 का भी फैक्टर है, 45 का भी फैक्टर है, और क्या फैक्टर है बताइए? 4 है? नहीं है। 5 है, 5 है, 5 कॉमन फैक्टर है 30 एंड 45 का। 5 नहीं, 5 भी दोनों का कॉमन फैक्टर है। क्या 6 है दोनों का कॉमन फैक्टर? 6 नहीं है। और क्या है? 15 है,
1 भी है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं थर्ड का थर्ड, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। ये मैंने बिगनिंग में ही बताया था, तो ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो इसमें क्या आएगा, थर्ड पार्ट में आंसर क्या रहेगा, सेट ऑफ 2। नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड के फोर्थ पार्ट में हम सपोज कर लेते हैं डी हमारे पास सेट है एक्स का सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कोमा एक्स इक्वल टू 3। कोमा का मीनिंग एंड रहता है, आप यहां से भी एक्स का वैल्यू निकालिए, यहां से भी एक्स का वैल्यू निकालिए। ऐसी एक्स की वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस में आ रही हैं वो हमारे आंसर में रहेंगी। वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, इधर एक्स इक्वल टू क्या है 3। यहां से आप देखिए एक्स का वैल्यू स्क्वायर है तो इधर रूट रहेगा और प्लस माइनस रहेगा। तो कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों में आ रही है, दोनों इक्वेशंस में आ रही है, नहीं है। तो डी क्या रहेगा हमारे पास, एम्प्टी सेट रहेगा, यानी कि डी में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उस सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं। आप ऐसे लिख दीजिए या फिर आप इसकी ऐसे नोटेशन लिख दीजिए 5 एम्प्टी सेट की ही नोटेशन है। आप एम्प्टी सेट को ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। या तो आप ऐसे खाली कर्ली ब्रैकेट्स रखिए या 5, ये दोनों नोटेशंस राइट हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूं। अगर हमारे पास यहां 2 होता, अगर 2 होता तो कोई ऐसा वैल्यू है जो दोनों साइड आ रहा है, तो 2 आ रहा है, उस केस में हमारा आंसर 5 नहीं होता 2 होता। बट यहां पे तो 3 था, कुछ कॉमन नहीं है, डी क्या था 5। थर्ड का फिफ्थ पार्ट चलिए, 3 कंडीशंस हैं। x बिलोंग्स टू r स्टैंड फॉर रियल नंबर। r को हमने जब स्पेशल नोटेशंस बताई थी तो r नोटेशन बताई थी कि रियल नंबर की नोटेशन है। थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 4। 3 कंडीशंस हैं। ऑल 3 में जो कॉमन वैल्यू आएगी x की, वो वैल्यू हम सेट के अंदर लेंगे। तो सेट को हमने e से रिप्रेजेंट कर लिया। पहले आप इन 2 कंडीशंस में देखिए कुछ कॉमन है। एक तो कंडीशन है x स्क्वायर इक्वल टू 9, एक क्या है 2x इक्वल टू 4। यहां से x का वैल्यू रहेगा प्लस माइनस 3, इधर से x का वैल्यू क्या आ रहा है 2। इन 2 इक्वेशंस में ही कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको तो देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ x, सो ई सेट क्या रहेगा, नल सेट रहेगा। नल सेट को आप नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता उसको बोलते हैं नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। तो थर्ड के बाकी पार्ट्स आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। 4 में हमारे पास क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स एंड वाई। तो 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ए सेट है हमारे पास सेट ऑफ 0,
क्या ये नल सेट है? नहीं है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट तो है ना। नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। हमें वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू क्या है क्या नहीं है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1। इट इज नॉट ए नल सेट बिकॉज इट हैज 0 एज इट्स वन एलिमेंट। आप रीजन भी बोल सकते हैं, इट इज नॉट ए नल सेट बिकॉज इट हैज 0 एज इट्स वन एलिमेंट। तो ये था हमारे पास फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए। फोर्थ के सेकंड पार्ट में हमारे पास बी सेट है, सेट ऑफ एक्स। कंडीशन क्या है एक्स पे? एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3। सोल्व करिए इसको। एक्स का वैल्यू 3 माइनस 3, एक्स का वैल्यू 0। एक ही कंडीशन थी, इसको सेटिस्फाई करती हुई एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। तो बी क्या रहेगा? सेट ऑफ 0। सेम ही आंसर रहेगा। ये नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 इसका एक एलिमेंट है। तो ये था फोर्थ का सेकंड। फोर्थ का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट ट्राई करेंगे। मैं थोड़ा हिंट बता देता हूं। फोर्थ का थर्ड पार्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा। वाई का वैल्यू प्लस माइनस √2। फोर्थ का फोर्थ पार्ट, वाई सच दैट वाई क्यूब इक्वल टू 27, वाई इक्वल टू 2। वाई क्यूब इक्वल टू 27 से आप वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। वाई का वैल्यू 3 रहेगा और y इक्वल टू 2 से तो y का वैल्यू 2 आ ही रहा है। एक 3 आ रही है, एक 2 आ रही है, कोई भी सेम वैल्यू नहीं आ रही दोनों में, तो D क्या रहेगा? 5, नल सेट। नेक्स्ट E में भी यही है। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में कॉमन वैल्यू देखेंगे, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगी, तो E भी हमारे पास नल सेट नहीं है। नेक्स्ट चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ में हमारे पास ये पूछा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता है? नेम से ही क्लियर है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे वो तो फाइनाइट सेट होगा। बट एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 अप टू 999 लास्ट 1000। ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट है। इट इज फाइनाइट सेट। रीजन हमारे से यहां नहीं पूछा गया, बट अगर रीजन बताना हो तो इट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000। 1000 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर क्या है? 1001, देन 1002, देन 1003, सो ऑन, चलते ही रहेंगे। ये तो काउंटेबल नहीं है, तो कैसा सेट रहेगा? ये इनफाइनाइट सेट रहेगा। आगे चल रहे हैं फिफ्थ के थर्ड पार्ट में। x such that x belongs to कैपिटल N। कैपिटल N क्या था? नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4 है। हम दोनों में कॉमन देखेंगे, क्या वैल्यू कॉमन आ रही हैं? वी हैव x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x स्क्वायर इक्वल टू 4। x का वैल्यू क्या रहेगा? प्लस माइनस √4 प्लस माइनस 2। देखिए दोनों में कॉमन देखिए,
नेचुरल नंबर में और प्लस माइनस 2 में कॉमन वैल्यू 2 है। 2 इधर भी आ रहा है, 2 नेचुरल नंबर्स में भी इंक्लूडेड है। अगर आपने इस सेट को ए सपोज किया है तो ए सेट के अंदर क्या एलिमेंट रहेगा? 2। क्या ये फाइनाइट सेट है? बिल्कुल फाइनाइट सेट है, इसमें 1 एलिमेंट है। आपको एक बात बताऊं, जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट होता है, उसका अनदर नेम सिंगलटन सेट। इसको आप सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये सिंगलटन सेट है, बिल्कुल सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 6th क्वेश्चन, इक्वलिटी ऑफ सेट्स। 2 सेट्स इक्वल कब होते हैं? इक्वल कब होते हैं? जैसे ए एंड बी 2 सेट्स हैं, जो एलिमेंट ए में है अगर वही सभी एलिमेंट्स बी में भी हैं तो ए एंड बी क्या होंगी? इक्वल सेट्स। एक बात बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनो, रिपीटिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एलिमेंट ए में 1 टाइम आ रहा है, बी में 3 टाइम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट इक्वल ही रहेगा। इक्वल के लिए एलिमेंट्स की काउंटिंग इक्वल होना नेसेसरी नहीं है। तो 6th का फर्स्ट पार्ट देखिए, ए सेट है हमारे पास 4, 8, 12, 16। बी क्या है हमारे पास? 8, 4, 16, 8। तो 4, 8, 12, 16 ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज 12 इधर तो है, इधर नहीं है। आप इसका रीजन ऐसे बोलेंगे, here 12 belongs to A but 12 does not belongs to B। अब कुछ बच्चे कहेंगे इसमें 1 टाइम आ रहा है, इसमें 2 टाइम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई एक एलिमेंट ऐसा दिखा दो जो एक सेट के अंदर तो है और सेकंड सेट में नहीं है। सो ए नॉट इक्वल टू बी। अगर हमारे पास कोई सेट ए है 1, 2, 5, 2 और कोई सेट बी है 2, 5, 1, 5, 1, 1, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ए सेट इक्वल टू बी सेट है? आपको लग रहा होगा नहीं है, या तो 4 एलिमेंट है या 6 एलिमेंट है, बट ए इक्वल टू बी है। सेट में इक्वलिटी की क्या डेफिनेशन है? जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, और जो बी को बिलोंग कर रहे हैं वो ए को भी बिलोंग करने चाहिए। 1 इधर है, 1 इधर है, 2 इधर है तो इसमें भी है, 5 इधर है तो इधर भी है। रिपीटिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बिल्कुल इक्वल सेट है। कोई भी सेट, जैसे ये ए सेट है 1, 2, 5, बी सेट है 3, 4, 8, कितने कितने एलिमेंट है दोनों में? 3 एलिमेंट्स हैं। जिन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जिसका कार्डिनल नंबर सेम रहता है उनको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट है, यहां पे इक्वल सेट नहीं है। चलिए हम 6th के सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं आगे। ए गिवन है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10। बी हमारे पास डेफिनेशन की फॉर्म में गिवन है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। इक्वल है या नहीं है ये बताना है। 6th का सेकंड पार्ट देखिए। ए सेट तो है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी सेट क्या रहता है? एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। ए के तो एलिमेंट लिस्ट किए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बी के हमें एलिमेंट्स देखने हैं, क्या एलिमेंट आएंगी इसमें? एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर आएगा, 10 की इक्वल हो या 10 से लेस हो। 2, 4, 6, 8, 10।
ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक हिडन क्वेश्चन चल रहा होगा, जीरो आएगी या नहीं आएगी? जीरो नहीं आएगा, जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, जीरो नेगेटिव भी नहीं है, जीरो न्यूट्रल है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, नीदर पॉजिटिव नीदर नेगेटिव, तो जीरो नहीं आएगा। तो a इक्वल टू बी है या नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, a इक्वल टू बी। ये था सिक्स्थ का सेकेंड पार्ट। सिक्स्थ का थर्ड फोर्थ ट्राई करेंगे। आगे सेवेंथ क्वेश्चन भी यही है। आपको सेवेंथ के फर्स्ट पार्ट में 4 सेट गिवन है। कौन कौन से सेट इक्वल हैं, कौन से इक्वल नहीं है, फर्स्ट सेकंड में आपको यही बताना है। तो आप ये फर्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे से ट्राई करेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, स्क्रीन पे मेरा नंबर कंटिन्यू चल रहा है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं, यहां से रिकॉर्डेड क्लास भी रहती है, इंस्टीट्यूट से आपके पास लाइव क्लासेज भी रहती हैं। तो अगर आपको लाइव क्लासेज की रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीन पे मेरे नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।